हेलो एवरीवन, दिस इज़ हया और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, जो कि मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा की है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ और वो सारी गलतियाँ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने की, ताकि आप नहीं करें और आपकी जो है आपको अपने फ़िटनेस गोल्स अचीव करने में आसानी हो और इतना ज़्यादा टाइम ना लगे जितना मुझे लगा ड्यू टू द मिस्टेक्स दैट आई वाज मेकिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे पहले तो क्या है, इसमें क्या होता है कि हम एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हम कुछ भी नहीं खाते। मोस्टली लोग 16-8 की करते हैं, यानी कि वो 16 घंटे कुछ नहीं खाते और फिर बाकी के 8 घंटे में वो अपनी सारी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। लेकिन एज अ बिगनर जो है वो आप 12 की भी कर सकते हैं कि आप 12 घंटे कुछ ना खाएं और फिर आप 12 घंटे में अपनी सारी कैलोरीज लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी फास्टिंग विंडो बढ़ा सकते हैं। तो अब इंटरमिटेंट फास्टिंग फ़ैट लॉस में किस तरीके से हेल्प करती है, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट। सो बेसिकली जब आप नॉर्मली किसी डाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, आपने नाश्ता किया, देन आपने कोई स्नैक खाया, लंच किया, फिर कोई इवनिंग स्नैक आ गया, फिर रात में कुछ थोड़ा सा खाया। ऑब्वियसली जब आप इतने सारे मील्स लेंगे तो आप उन्हें कम कम अमाउंट्स में ले रहे होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपको फ़ैट लूज़ करना है तो आपको कैलोरीज़ का भी ख्याल रखना होगा। तो अगर आप 5-6 मील्स ले रहे हैं तो आप उन्हें कम क्वांटिटी में ले रहे होंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि आप कॉन्स्टेंटली जो है वो एक हंगर की स्टेट में रहते हैं। अगर आप में से जिसने भी कोई भी डाइट फॉलो की होगी तो उसने लाजमी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि पूरा दिन वो इंसान भूखा होगा। हर वक्त उसके दिमाग में खाने की थॉट होगी कि अब अगला खाना कब आएगा, कितना टाइम रह गया है नेक्स्ट मील में। तो हर वक्त जो है वो दिमाग ये सोच रहा होगा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे क्रेविंग हो रही है, नेक्स्ट मील में कितनी देर है और मेरा तो पेट ही नहीं भरा। ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी, क्योंकि और जाहिर है चलनी भी चाहिए, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। इट्स नॉट कि आपके पास विल पावर नहीं है, इट्स कि आपकी जो साइंस है, द वे यू आर डिज़ाइंड, जो आपकी बायोलॉजी है वो ऐसा कर रही है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे हैं किसी भी मील में। आप उसको इतना दे ही नहीं रहे हैं कि वो आपके हंगर हार्मोन्स को सप्रेस कर सके और आपके सेटाइटी हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सके। आप उसे इतना खाना दे ही नहीं रहे हैं, तो जाहिर है बॉडी स्टारवेशन मोड पे चली जाती है ऐसे केस में। यानी कि बॉडी को लगता है कि खाना बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, आपका हंगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि वो चाहती है कि ये बंदा ज़्यादा खाए, वो आपको मरने से बचाना चाहती है। इसी को हम अपना सर्वाइवल मैकेनिज़्म कहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है डेफिनेटली, कि अगर एक बच्चा या एक इंसान जिसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया और बॉडी फिर भी उसको भूख ना लगाए, तो अगर वो एक्सट्रीमली स्किनी है तो जाहिर है वो मर जाएगा। अगर वो 1 महीने तक वो कुछ नहीं खा रहा है तो बॉडी ने हंगर लेवल्स तो बढ़ाने हैं ना उस इंसान को बचाने के लिए मरने से, ताकि वो खाए। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है जब हम किसी डाइट पे जाते हैं और हम कहते हैं मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, क्योंकि आप इतनी कम क्वांटिटी में खा रहे हैं। चाहे आप 6-7 मील्स खा रहे हो, लेकिन क्योंकि आपकी क्वांटिटी बहुत कम है, किसी भी टाइम किसी भी मील में आप बॉडी को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी जो है वो अपने हंगर हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगती है। सेकेंडली वो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ कर देती है, यानी कि अब आप कम बॉडी फैट बर्न करने लगते हैं। उतना ही सेम अमाउंट ऑफ फूड खाकर भी आप कम कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन बॉडी आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है फ्रॉम डाइंग, तो वो मेटाबॉलिज्म जो है वो डिक्रीज़ कर देती है कि भाई इसकी कैलोरी सेव करो, इसका फ़ैट बहुत प्रेशियस है, क्योंकि ये बंदा, इसके पास खाना बहुत कम है, तो हमें इसको बचाना है। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उसमें इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा होता है, क्योंकि हमने खाना दे ही नहीं रहे बॉडी को। तो बॉडी को पता है खाना नहीं है, कम क्वांटिटी में भी नहीं है, खाना है ही नहीं। तो जब हमने खाना इंजेस्ट ही नहीं किया बॉडी में, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे इंसुलिन लेवल्स बिल्कुल बेस लाइन पे रहते हैं। और जब इंसुलिन बेस लाइन पे रहते हैं तब तो बॉडी जो है वो अपने फैट रिजर्व्स में से एनर्जी निकालती है। जब आप डाइटिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा खाना दे रहे थे, तो बॉडी कंटिन्यूसली इंसुलिन बना रही थी। इंसुलिन की वजह से हंगर हार्मोन बन रहा था, हंगर हार्मोन की वजह से स्ट्रेस हार्मोन बन रहा था, जिसकी वजह से बॉडी एक कांस्टेंट स्ट्रेस की स्टेट में थी, हंगर की स्टेट में थी, जिसकी वजह से वो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज कर रही थी। लेकिन जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो बॉडी जो है वो अपना
वो ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो कि आपके एंटी एजिंग हार्मोन्स होते हैं, जो आपके बेसिकली प्रोटेक्शन हार्मोन्स होते हैं। सबसे पावरफुल हार्मोन जो आपकी फास्टिंग के दौरान बनता है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मसल्स डेवलप करने में, आपकी बोन्स डेवलप करने में, और आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती जाती है, लेकिन हम अपनी अडल्ट एज में, हम बड़े होकर भी ग्रोथ हार्मोन को जो है वो उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं बाय डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग जिस अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन बढ़ाती है उस अमाउंट में और दूसरी कोई चीज़ नहीं बढ़ा सकती। इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को जो है वो एंटी एजिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इज़ बेसिकली दी एंटी एजिंग हार्मोन, क्योंकि वो आपके मसल्स बनाता है, और मसल इज़ द नंबर वन थिंग विच कीप्स यू यंग, विच कीप्स यू एक्टिव। नाउ अब गलतियाँ क्या करती थी मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करते वक्त, वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ताकि आप वो गलतियाँ ना करें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपनी ईटिंग विंडो को सही से लेकर चलना है, क्योंकि अगर आपने अपनी ईटिंग विंडो का ध्यान नहीं रखा तो आपकी फास्टिंग विंडो जो है वो तबाह हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है जब भी हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो उसका नंबर वन रीज़न जो ये है कि वो अपनी ईटिंग विंडो में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे होते हैं। मैं भी वही गलतियाँ कर रही थी, जिसकी वजह से मेरी फास्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती थी। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो लोग ये करते हैं कि वो सिंपल कार्ब्स, वो सोचते हैं कि ईटिंग विंडो है, अब जो चाहे खाओ। नहीं, क्यों जो चाहे खाओ? अगर आप सिंपल कार्ब्स खाएंगे तो आपका इंसुलिन स्काई रॉकेट करेगा, आपका इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो है उस वक्त तो कोई मसला नहीं है, इंसुलिन बढ़ गया, लेकिन अब जब आप फास्टिंग में एंटर हो गए हैं, आप कुछ नहीं खा रहे हैं, वो इंसुलिन क्रैश भी तो करेगा। अब जब वो क्रैश करेगा तो आपको लगेगी बहुत ज़्यादा भूख, आपको होंगी बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स। तो मैं भी ये गलती कर रही थी कि मैं जो है वो पराठे खा रही हूँ, यानी कि इस तरह की चीज़ें खा रही हूँ, सिंपल कार्ब्स बहुत ज़्यादा ले रही हूँ, आई एम लाइक बिंजिंग ऑन बिस्किट्स एंड थिंग्स लाइक दीज, जिसकी वजह से जो है मेरी फास्टिंग विंडो में मुझे बहुत मुश्किल होती थी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि आप सिंपल कार्ब्स अवॉइड करें, हाई ग्लाइसीमिक फूड्स जो है, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स जिन खानों का है उनको अवॉइड करें। नंबर 2, आपको अपनी प्रोटीन इनटेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो है प्रोटीन इज़ द नंबर वन थिंग जो कि हमारी मसल रिकवरी, हमारी सेल्स को रिपेयर करने के लिए, हमारे जो है वो बाल लंबे करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली जब लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो वो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, और उसका रीज़न यही है क्योंकि उनकी ईटिंग विंडो इतनी शॉर्ट होती है, तो वो इतने कम टाइम में जो है वो अपनी बॉडी के हिसाब से जितना उनकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी इंसान को 100 ग्राम्स प्रोटीन लेना है और वो जो है उसकी ईटिंग विंडो 8 घंटे की है जिसमें वो 2 मील्स ले रहा है, तो वो एक मील में अगर 20 ग्राम्स या 30 ग्राम्स प्रोटीन लेता है, दूसरे मील में भी वो 30 ग्राम्स प्रोटीन लेता है, तो इन टोटल उसने 60 ग्राम्स प्रोटीन लिया। लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर 100 ग्राम्स थी तो वो 40 ग्राम्स प्रोटीन की जो शॉर्टेज है, अब वो बॉडी कहीं ना कहीं से तो कॉम्पनसेट करेगी, तो फिर वो आपके बालों से करेगी, आपके मसल्स से करेगी, इस तरीके से बॉडी उसको कॉम्पनसेट करती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि जितनी भी, हर इंसान की प्रोटीन नीड्स डिफरेंट हैं, आपको आपकी प्रोटीन नीड्स पता होनी चाहिए। मैंने इस पर कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए, तो उतना प्रोटीन आपको लेना है अपनी ईटिंग विंडो में। अब चाहे आप उसे 2 मील्स मिले, चाहे आप उसे 3 मील्स मिले, क्योंकि वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक साथ इतना सारा प्रोटीन खाना, हमारी बॉडी उसको इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि प्रोटीन बहुत स्ट्रॉन्ग सेटाइटी हार्मोन्स बनाता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा यू एक्सपीरियंस दिस फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो एक्सेस में खाना प्रोटीन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको उसको स्मार्टली अपने मील्स को डिवाइड करके उसको जो है वो इनकॉर्पोरेट करना ही होगा इफ़ यू वांट कि आप हेयर फॉल एक्सपीरियंस ना करें और आपका मसल ब्रेक डाउन ना हो और आप फैट ही लूज़ कर रहे हो, ना कि आप मसल लूज़ कर रहे हो। सो these were the mistakes that I was making and I hope कि आप लोग ये गलतियाँ नहीं करेंगे। थर्डली, आपको अपने फैट इनटेक का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ईट अ गुड अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट्स इन योर ईटिंग विंडो, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना है कि जो एनर्जी है वो फैट से लेनी है, ग्लूकोज में आपको नहीं देने वाला, क्योंकि आप सिंपल कार्ब्स नहीं खा रहे।
तो अब बॉडी को कोई एनर्जी का सोर्स तो देना है ना। एनर्जी के सोर्सेज दो ही होते हैं, या तो आप शुगर के थ्रू बॉडी एनर्जी लेती है या फिर फैट के थ्रू। अब प्रोटीन के थ्रू एनर्जी तब लेती है जब बहुत एक्सेस में प्रोटीन हो जाए, यानी कि अगर 100 ग्राम्स की नीड थी और आपने 120 ग्राम्स प्रोटीन खाया तो जो 20 ग्राम्स है वो अब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। लेकिन अब आप इतना खा ही नहीं पा रहे हैं, आपसे 100 ग्राम खाना ही मुश्किल हो रहा है, तो आप 120 कैसे खाएंगे। तो फिर आप यू हैव टू मेक श्योर कि आप साथ में फैट्स ज़रूर ले रहे हो, ताकि बॉडी जो है उस फैट से एनर्जी बना रही हो और प्रोटीन को यूज़ कर रही हो फॉर मसल बिल्डिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। तो और बॉडी इस तरह ट्रेन हो जाएगी कि जो भी एनर्जी बनानी है वो फैट से बनानी है, ग्लूकोज से नहीं बनानी। ईटिंग विंडो में वो आपकी डाइटरी फैट से एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होगी, और फास्टिंग विंडो में वो आपके स्टोर्ड बॉडी फैट से एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होगी। So this was all about today's video. I hope you guys liked it and I hope it helps you in achieving your fitness goals. So if you guys liked it, don't forget to like and also subscribe to my channel so you don't miss out on any future video. Bye.